कहानी के शुरू में हमें एक ट्रक एक डेजर्ट में जाता हुआ दिखाई देता है। उस ट्रक में मैक्सिकन्स के कुछ लोग होते हैं। उन सब की अपनी अपनी लाइफ, अपने अपने ड्रीम्स थे। उन लोगों में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है मोइसेस। मोइसेस के हाथ में उसके बेटे का एक टेडी बियर था जो कि कभी भी बचने लगता था। लेकिन मोइसेस ये नहीं जानता था कि उस टेडी बियर को बंद कैसे किया जाए। तब उसके साथ बैठा आदमी उसे कहता है कि इसके पेट को प्रेस करो, फिर ये बंद हो जाएगा। मोइसेस ऐसा ही करता है। वो उस टेडी बियर के पेट को प्रेस करता है और वो बंद हो जाता है। ये सब मैक्सिकन्स इलीगली बॉर्डर पार करके अमेरिका जाना चाहते थे, जहाँ पर वो जाकर अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन बॉर्डर तक पहुँचने से पहले ही उनका ट्रक खराब हो जाता है। तब ड्राइवर उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई ट्रक रिपेयर कर सकता है, कोई मैकेनिक है यहाँ पर मोइसेस अपना हैंड रेस करता है कि जी हाँ, मैं हूँ मैकेनिक। फिर मोइसेस ट्रक चेक करने लगता है। मोइसेस कहता है कि इस ट्रक का इंजन खराब हो गया है, तो इसीलिए हम इस ट्रक को ठीक नहीं कर सकते। सब पैसेंजर्स के पास पैदल चलने के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं, इसीलिए सब पैसेंजर्स अमेरिका के बॉर्डर की तरफ पैदल ही चल पड़ते हैं। वहाँ पर रेजर वायर्स लगी थी। ये सब उन वायर्स को क्रॉस करके अमेरिका में एंटर हो जाते हैं फाइनल। दूसरी तरफ उसी एरिया में हम एक ट्रक को देखते हैं जिसमें एक आदमी बैठा होता है और वो ड्रिंक कर रहा था। उसका नाम होता है सैम। सैम के साथ उसका एक डॉग भी होता है और वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। सैम वहाँ पर लंच के लिए खरगोश का शिकार करने आया था, इसीलिए वो खरगोश का शिकार करने के लिए गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर सब मैक्सिकन्स अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो इलीगली यहाँ पर आए हैं। उस पूरे डेजर्ट में गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए थोड़ी ही देर के बाद उन लोगों को प्यास लगने लगती है। जब ये लोग थक जाते हैं तो एक जगह बैठकर रेस्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फिर ये सब अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमें सैम दिखाया जाता है जिसे एक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर रोक लेता है। पुलिस ऑफिसर सैम से पूछता है कि क्या आप रास्ता भूल गए हैं, जिस पर सैम बोलता है कि नहीं तो मैं तो यहाँ पर खरगोश का शिकार करने आया हूँ और मुझे नहीं लगता कि खरगोश का शिकार करने के लिए मुझे किसी की परमिशन चाहिए। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको बॉर्डर से दूर रहना चाहिए। सैम पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मैंने एक न्यूज सुनी है कि मैक्सिकन्स इलीगली अमेरिका में इस रास्ते से एंटर होते हैं। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि मैंने तो ऐसी कोई न्यूज नहीं सुनी। इसके बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और सैम भी खरगोश का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसे किसी जगह पर एक रुमाल मिलता है। उस रुमाल को वो अपने डॉग को स्मेल करवाता है और अपने डॉग को कहता है हरी अप फाइंड। ये सुनकर वो डॉग उस तरफ भागता है जहाँ मैक्सिकन्स बॉर्डर पार करके अमेरिका में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो रुमाल किसी एक पैसेंजर का था। सैम भी अपने डॉग के पीछे पीछे जाता है। वो दिखता है कि कुछ मैक्सिकन्स इलीगली अमेरिका में आ चुके हैं। वो सारे पैसेंजर्स पूरे नहीं थे, बल्कि 5 कहीं पर छूट गए थे, जो इन लोगों को आवाज भी लगाते हैं और रुकने का भी बोलते हैं। लेकिन वो लोग नहीं रुकते, क्योंकि वो जानते थे कि इस जगह पर खतरा है, इसीलिए जितना जल्दी हो सकता था वो वहाँ से निकलना चाहते थे। जो 5 मैक्सिकन्स छूट गए होते हैं वो सैम को देख लेते हैं। वो सैम को देखकर चुप जाते हैं कि ये तो अमेरिकन है। वो सैम को अपनी गाड़ी से गन निकालते हुए देखते हैं। सैम एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। वो किसी एक को निशाना बनाता था और उसे मार डालता था। जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो सबको शूट करके मार डालता है। हालांकि वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग भी रहे होते हैं, लेकिन वो इतने बड़े डेजर्ट में अकेले थे और भाग कर जाते भी तो कहाँ जाते। सैम ने एक ही झटके में सबको मार डाला। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो नॉर्मल है, वो पागल है। इवन उसका मेंटल बैलेंस खराब है, तभी तो उसने ऐसा कर दिया, इतने सारे लोगों को मार डाला। उन सबको मारने के बाद वो काफी सेटिस्फाइड हो जाता है कि उसने बहुत अच्छा किया। इसके बाद वो अपने डॉग को गाड़ी में बैठने को बोलता है, क्योंकि अब वो वहाँ से निकलना चाहता था। लेकिन डॉग गाड़ी में नहीं बैठ रहा होता, वो वहीं पर खड़ा रहता है। वो पहाड़ों पर देखकर भौंक रहा होता है। ये देखकर सैम समझ जाता है कि सब मैक्सिकन्स नहीं मरे, बल्कि अभी कुछ और बाकी है जो उन्हीं लोगों के साथी हैं और यहाँ पर छुपे हुए हैं। वो अपनी गन की दूरबीन से चेक करता है और उसे वहाँ पर वाकई कोई लोग नजर आते हैं। जहाँ पर उसे वो लोग नजर आए थे वो उसी तरफ बढ़ता है, उनका पीछा करता है। सबसे पहले वो अपने कुत्ते को उनके पीछे भेजता है। उन 5 को जब रियलाइज होता है कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो वो भी भागने लगते हैं। लेकिन उन 5 में से वो कुत्ता एक को पकड़ लेता है और उसे वहीं पर ही मार डालता है। उसे मारने के बाद वो बाकी 4 सर्वाइवर्स के पीछे जाता है, मगर इससे पहले कि वो डॉग उन तक पहुंच पाता, सब सर्वाइवर्स एक ट्री का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं, इसीलिए डॉग उन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इतनी ही देर में सैम भी वहां पर पहुंच जाता है। वो अपनी गन समेत ऊपर चढ़ जाता है। 4 सर्वाइवर्स खुद को सेव करने के लिए भाग रहे होते हैं, जबकि वो डॉग किसी दूसरे रास्ते से उनका पीछा करता है। फिर वो 4 सर्वाइवर्स एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आगे खाई थी। खाई के उस तरफ एक बड़ा पत्थर था, यानी उन्हें जंप करके इस पत्थर से
उस पर जाना था, इसीलिए वो एक एक करके कूदने लगते हैं। लेकिन चारों में से जो लास्ट होता है वो डर जाता है, वो नहीं जा पा रहा था। लेकिन पीछे उसके लिए मौत थी, क्योंकि अगर वो नहीं कूदेगा तो वो कुत्ता आकर पीछे से उसे मार डालेगा। इसीलिए बड़ा हौसला करके वो कूद पड़ता है, लेकिन वो सही से नहीं कूद पाता और नीचे गिरने वाला हो जाता है। लेकिन उसे गिरने से पहले ही मोइसेस वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। वो उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। मोइसेस उसे ऊपर खींचने की काफी कोशिश करता है और तभी वहाँ पर सैम आ जाता है, जो ये सब कुछ देख रहा होता है। सैम अपनी गन से उन पर निशाना लगाता है। जो लड़का होता है वो उसे गोली मार देता है और वो जाकर नीचे गिर जाता है। फिर वो मोइसेस पर भी फायरिंग करता है, लेकिन मोइसेस को एक भी गोली नहीं लगती, बल्कि वो बच जाता है। मोइसेस अपने दोनों साथियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सैम और उसका डॉग उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो अभी भी उनका पीछे कर रहे होते हैं। जो डॉग होता है वो काफी इंटेलिजेंट होता है और वो सैम की हर बात मानता था, इसीलिए जहाँ पर भी वो लोग जाते थे उस डॉग को पता चल जाता था कि वो लोग वहाँ पर गए हैं। वो खुद भी वहाँ पर जाता था और सैम को भी लेकर जाता था। तीनों सर्वाइवर्स पत्थरों को पकड़ते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि सैम और उसका डॉग भी पत्थरों के सहारे उनका पीछा कर रहे होते हैं। और फिर सैम उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो तीनों होते हैं, लेकिन सैम उन तीनों में से सिर्फ एक को ही देख पाता है। जैसे ही सैम उस आदमी पर गोली चलाने लगता है वो खुद ही नीचे गिर जाता है और नीचे सैम का डॉग होता है और डॉग उस आदमी पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर सैम भी आ जाता है। सैम उस आदमी को शूट करके मार डालता है। अब सिर्फ 2 सर्वाइवर्स रह गए थे जो कि वहीं पर छुपे हुए थे, एक मोइसेस और उसके साथ एक लड़की होती है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए पत्थरों के पीछे छुपे हुए थे। यही वजह होती है कि सैम उन्हें देख नहीं पाता। और तभी मोइसेस के बेटे का वो टेडी बियर बजने लगता है। मोइसेस जल्दी से उसे अपने बैग से निकाल कर बंद कर देता है। सैम और डॉग को पूरा शक हो जाता है कि वहाँ पर जरूर कोई ना कोई है, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। मोइसेस के साथ जो लड़की होती है उसका नाम होता है एडला। मोइसेस और एडला दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। रात ऑलमोस्ट होने वाली थी, इसीलिए दोनों एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। एडला मोइसेस को बताती है कि मैं कभी भी अपने कंट्री को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स समझते थे कि मेरा कंट्री मेरे लिए सेफ नहीं है। वो चाहते थे कि मैं हमेशा के लिए एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अमेरिका चली जाऊँ, इसीलिए उन्होंने एक आदमी के साथ मुझे अमेरिका के लिए भेज दिया। वो कहती है कि जिस आदमी के साथ मैं आई थी वो भी मर चुका है। मोइसेस उसे बताता है कि मेरी फैमिली तो अमेरिका में रहती है, जो कि आज भी मेरे लिए वेट कर रही है। वो बताता है कि हम अमेरिका में इलीगली रहते थे बेसिकली। फिर एक दिन किसी की गाड़ी की एक हेडलाइट मुझसे टूट गई, जिसकी वजह से पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। फिर डिसाइड हुआ कि मुझे मैक्सिकन्स के लॉकअप में भेजा जाएगा। और जब मुझे भेजा जा रहा था तो मेरा छोटा बेटा मुझसे मिलने आया। जो टेडी बियर उसके हाथ में था वो उसी वक्त उसके छोटे बेटे ने उसे दिया था। मैंने प्रॉमिस किया था अपने बेटे से कि मैं वापस आऊंगा और ये टेडी बियर उसे वापस दे दूंगा। इसके बाद मुझे मैक्सिको भेज दिया गया, लेकिन अब मैं अपने फैमिली के पास वापस जाना चाहता हूँ और अपने बेटे को उसका टेडी बियर वापस देना चाहता हूँ। फिर हम सैम को देखते हैं, जो कि रात गुजारने के लिए उस डेजर्ट में आग लगाकर बैठा हुआ था। दिन में उस डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है, इसीलिए सैम डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब सैम वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है तब एडला उसे देख लेती है और इस बारे में वो मोइसेस को बताती है कि जिस आदमी ने हमारे सारे साथियों को मार डाला वो यहीं पर ही है। सैम बस वहाँ से निकलने ही वाला होता है। उसका डॉग सो रहा होता है और अचानक से वो उठ भी जाता है। वो डॉग उस तरफ भागने लगता है जहाँ पर मोइसेस और एडला थे। सैम भी अपनी गन लेकर उसके पीछे पीछे जाता है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर मोइसेस का वो टेडी बियर मिलता है, जिसमें से एक बच्चे और म्यूजिक की आवाज आ रही थी। सैम समझ जाता है कि दोनों सर्वाइवर्स ने उसे पागल बनाने के लिए प्लान बनाया है जरूर। और तभी सैम अपनी गाड़ी की तरफ देखता है। वो देखता है कि दोनों सर्वाइवर्स उसकी गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। दूर से सैम उन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उन्हें गोलियां नहीं लगती, वो बच जाते हैं। जबकि सैम का कुत्ता गाड़ी की तरफ भाग रहा होता है। मोइसेस गाड़ी के पास पहुँचकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुत्ता उन तक पहुंच पाता वो दोनों दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। मोइसेस गाड़ी को स्टार्ट करता है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मोइसेस कहता है कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तभी एडला को आकर एक गोली लग जाती है, जिससे गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। गाड़ी क्रैश होने की वजह से पलट जाती है बहुत बुरे तरीके से, लेकिन इस हादसे में मोइसेस को कुछ नहीं होता, वो बच जाता है। मोइसेस एडला को एक ट्री के पास लेकर जाता है और उसे वहाँ पर बिठा देता है। वो अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स भी लाया होता है। जब वो फर्स्ट एड
बॉक्स को ओपन करता है तो अंदर से उसे एक गन मिलती है। मोइसेस एडला को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेली छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि तुम इंजर्ड हो और चल नहीं सकती। एडला उसे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो आदमी मुझे मार डालेगा। मोइसेस कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो वो तो हम दोनों को भी मार डालेगा। वो कहता है कि मेरी एक फैमिली है, मेरा बेटा है और मैंने उसके पास जाना है। मोइसेस एडला को वहीं पर छोड़कर वो गन लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम भी वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन उसे वो दोनों वहाँ पर नहीं मिलते और वो अब उस तरफ जाता है जहाँ पर एडला थी। लेकिन इससे पहले कि वो एडला तक पहुँच पाता उसे फ्लेयर गन की लाइट दिखाई देती है जिसे मोइसेस ने चलाया था क्योंकि वो जानता था कि सैम और उसका कुत्ता उस तक पहुँच जाएंगे। सैम कहता है कि उस लड़की को छोड़ो क्योंकि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी और उस जगह पर जाओ जहाँ पर वो आदमी है। सैम का डॉग ऐसे ही करता है और वो उस तरफ भागता है जहाँ पर मोइसेस होता है। मोइसेस पौधों में जाकर छुप जाता है। जैसे ही डॉग उसकी तरफ आता है वो उसे गन से शूट कर देता है जिससे वो डॉग जख्मी हो जाता है। मोइसेस वहाँ से चला जाता है। सैम वहाँ पर आकर देखता है कि उसका इतना करीबी डॉग अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है। इसी वजह से सैम को उसे मारना पड़ता है। इस बात से सैम को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर सैम मोइसेस का पीछा करता है। वो देखता है कि वो पहाड़ों के ऊपर से जा रहा है और वो उस पर गोली चलाने लगता है। सैम एक बड़े से पत्थर पर चढ़ जाता है और वहीं पर मोइसेस भी छुपा हुआ था लेकिन सैम उसे नहीं देख पाता। जैसे ही मोइसेस को मौका मिलता है वो सैम को लेकर उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरकर दोनों इंजर्ड हो जाते हैं लेकिन सैम की हालत काफी खराब थी और उसकी गन भी उससे दूर होती है। लेकिन जब वो अपनी गन लेने जाता है तो मोइसेस पहले ही वो गन ले लेता है। मोइसेस उस पर उसी की बंदूक तान देता है। मोइसेस उसे कहता है कि तुमने मेरे सारे साथियों को जानवरों की तरह मार डाला। सैम उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर मोइसेस वहाँ से जाने लगता है उसे मारे बगैर। सैम उसके आगे हेल्प मांगता है लेकिन मोइसेस उसकी बात नहीं सुनता और अब वो जाता है एडला के पास। एडला की हालत भी काफी खराब होती है। मोइसेस उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, हम थोड़ी ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे। और वो एडला को अपने कंधे पर बिठा कर वहाँ से निकल पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद उसे गाड़ियों की रोशनी दिखाई देती है। फिर वो अपनी मंजिल मेन रोड तक पहुँच जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।